जो 23 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है एक ऐतिहासिक रिजल्ट होगा और आकाश शर्मा और कांग्रेस का जमानत जब्त होगा। क्या कहेंगे, अगर सुनील सोनी दक्षिण का उपचुनाव जीत जाते हैं तो क्या मंत्री पद उनको दिया जाने की संभावना है? क्या कहेंगे? माननीय सोनी जी ने कहा है 2 विधायक रहेंगे, निश्चित रूप से 2 विधायक रहेंगे, क्यों नहीं। 8 बार माननीय बृजमोहन जी को विधायक चुना है, उनका अथाह प्रेम है, वो प्रेम कहीं जाने वाला नहीं है। फिर 9वीं बार भी भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक जीत होगी। तो सुनील सोनी जी एक काफ़ी वरिष्ठ नेता रहे हैं, फिर बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम बार बार उनको लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और जनता ने भरपूर मत दिया है भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह से वहाँ पे कांग्रेस से वो अपनी हलचल मचा रही थी, उम्मीद टोटल सुपड़ा साफ हो जाएगा, कांग्रेस का वहाँ पे सफाया होगा। जय जोहार छत्तीसगढ़, आप मन देखा तो न्यूज़ 72 शंकरनगर चौपाटी आई हुई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री किशोर महानंद जी हमसे जुड़ रहे हैं। किशोर भाई, आप दक्षिण उपचुनाव समाप्त हो चुके हैं, मतदान हो चुका है 13 तारीख को। आप काफ़ी बड़ी जवाबदारी वहां संभाल रहे थे, कैसा रहा चुनाव? चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है और जनता ने भरपूर मत दिया है भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह से वहाँ पे कांग्रेस से वो अपनी हलचल मचा रही थी, शायद उनको ये उम्मीद भी नहीं होगी कि कांग्रेस जो उम्मीद रखी थी वहाँ से उम्मीद भी नहीं मिलेगी। उम्मीद टोटल सुपड़ा साफ हो जाएगा, कांग्रेस का वहाँ पे सफाया होगा। और वहाँ तो आकाश जो शर्मा जी है, वहाँ की जनता तक उनको नहीं जानती, तो वो उम्मीद खो जाए। और जो 23 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है एक ऐतिहासिक रिजल्ट होगा और आकाश शर्मा और कांग्रेस का जमानत जब्त होगा। ये देखते हैं कि आप क्या करते हैं आगे, क्योंकि आपका तो यहाँ से सुपड़ा साफ होने वाला है। ये जो उपचुनाव है इसमें कांग्रेस का तो इस प्रकार से कह रहे हैं, लेकिन सुनील सोनी को आप लोग कितने हजार की लीड दिला रहे हैं? देखिए, सुनील सोनी जी ने जो कार्य किया है, प्रदेश की राजधानी रायपुर है, रायपुर राजधानी में विभिन्न काम किया है। उनके मेयर रहते हुए जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है। मेयर रहते हुए उन्होंने जो गौरव पथ है, टंकी पानी है, सड़क है और विभिन्न कार्य किए हैं। जनता उनको जानती है, पहचानती है। उनको पूर्व में सांसद बनाया है और सांसद भी भारी मतों से विजय हुए हैं। और इस बार भी जो अपना विधायक बनेंगे दक्षिण विधानसभा से, ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे और सामने कांग्रेस का प्रत्याशी का जमानत जब्त होगा। ये आप 23 तारीख का रिजल्ट देखिए, जनता ने सहारा है। और कहां पड़े हो चक्कर में, सुनील सोनी टक्कर में एक आकाश शर्मा कहीं नहीं पड़ते। और लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते घूम रहे हैं, हम विधायक नहीं मंत्री चुन रहे हैं। क्या कहेंगे, अगर सुनील सोनी दक्षिण का उपचुनाव जीत जाते हैं तो क्या मंत्री पद उनको दिया जाने की संभावना है? क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का निर्णायक अपनी टीम है, हमारी कोर कमेटी है, उसमें तय होता है। निश्चित रूप से हर विधायक चाहता है कि मैं मंत्री बनूं, विधायक बनने के बाद मंत्री बनूं, लेकिन जो हमारी निर्णायक कमेटी है, कोर कमेटी, वो तय करती है। और जो उनके भाग्य में मौका होगा, क्यों नहीं, हर कोई को इच्छा रहती है कि जीत के आने के बाद सरकार में रहे। और सरकार अपनी है, हमारी सरकार में ऑलरेडी हमारे मुखिया के माध्यम से, पूरे विष्णु देसाई की सरकार के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बह रही है। चारों तरफ अभी धान का अब समय आ गया है, सभी को धान का बोनस दिया जा रहा है, महतारी को महतारी वंदना दिया जा रहा है। ठीक इसी तरह विकास की गंगा बहेगी और निश्चित रूप से पार्टी सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। आप देखते रहिए, 23 तारीख का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा और हम सब फिर एक साथ हो जाएंगे। अभी प्रचार प्रसार के दौरान हम देख रहे थे कि हर जगह में सुनील सोनी जी एक ही बात दोहरा रहे थे। इस बार दक्षिण को 2 विधायक मिलने वाले हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी और सुनील सोनी जी, दोनों मिलके क्षेत्र का विकास करेंगे। तो सुनील सोनी जी एक काफ़ी वरिष्ठ नेता रहे हैं, फिर बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम बार बार उनको लेने की जरूरत क्यों पड़ रही? देखिए, जो माननीय सोनी जी ने कहा है 2 विधायक रहेंगे, निश्चित रूप से 2 विधायक रहेंगे, क्यों नहीं। हमारे लोकप्रिय विधायक जिन्होंने वहाँ की दक्षिण की जनता ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 बार माननीय बृजमोहन जी को विधायक चुना है। उनका अथाह प्रेम है, वो प्रेम कहीं जाने वाला नहीं है। फिर 9वीं बार भी भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक जीत होगी और वो जीत में बृजमोहन जी के साथ, क्योंकि बृजमोहन जी लोकप्रिय नेता है, हमारे नेता है और रायपुर के सांसद है, तो उनके साथ तालमेल मिला के विकास होगा, पूरे प्रदेश का, पूरे राजधानी का विकास होगा और निश्चित रूप से अच्छा काम होगा। तालमेल के साथ काम होने से काम अच्छा होता है।
उत्कल समाज यहाँ बहुत बड़ी संख्या में दक्षिण में भी रहता है। लगभग 25 से 30 हज़ार मतदाता दक्षिण के हैं उड़िया समाज के, जिनको साधने के लिए कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय नेता भक्तचरण दास जी को लाकर गजराज पगारिया जी के पगारिया कॉम्प्लेक्स में पंडरी में बहुत बड़ी एक बैठक आहूत करके उड़िया समाज के लोगों को दावा किया जा रहा था कि इस बार उड़िया समाज कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, चाहे भक्तचरण जी आए, चाहे महंत जी आ जाए, चाहे पगड़ी जी आ जाए, क्या किया है उन्होंने उत्कल समाज के? जो उत्कल समाज की बात करते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है विकास की गंगा बहाई है। क्या नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने? हर सुख दुख में काम आने वाला कोई अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इलाज के लिए स्मार्ट कार्ड के माध्यम से लोगों को इलाज करवाया। और यही हमारे जो उत्कल समाज के भाइयों ने एक नहीं दो नहीं तीन बार अन्य डॉक्टर रमन सिंह जो मुख्यमंत्री बनाया और चाउर वाले बाबा के नाम से उनको प्रसिद्ध किया। और ठीक इसी तरह से अभी विष्णुदेव साय जी की भी सरकार बनाकर विष्णुदेव साय जी की सरकार में साय काम हो रहा है। ये झूठ कह रहे हैं, उत्कल समाज को उनके साथ नहीं है। उनका समाज को इन्होंने इस तरह से, जो एक समय एक दौर था उत्कल समाज उनके साथ था, आज कोई उत्कल समाज उनके साथ नहीं है। आज उत्कल समाज उनके विश्वास खो चुकी है। इस उनके साथ उत्कल समाज कोई नहीं है। पूरी की पूरी जनता और उत्कल समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने जो वादा किए जनता से वो पूरे वादा किए हैं और आगे भी करेंगे। ये थे किशोर महानंद जी, और प्रदेश में मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत अच्छा इन्होंने उत्कल बस्तियों में उपचुनाव के दौरान अपनी जवाबदारी सौंपी थी पार्टी ने, और उसको बखूबी उन्होंने निभाया। और उड़िया समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए हर उत्कल बस्तियों में दक्षिण में घूम रहे थे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक।